वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन अरिहंत कॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट का आपको एक क्वेश्चन प्रॉब्लम सम जो है वो सॉल्व करके बता रहा हूँ। स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने एक समरी भी आप लोगों के लिए ली है। कोरबा कोल कंपनी जो है भोपाल कोल कंपनी को गुड्स सप्लाई कर रहा है। 100 टन कोयला जो है 120 रुपये पर टन के हिसाब से उसने सप्लाई करा है। कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमको बता रखे हैं 600 रुपीज़ जो हैं वो इंश्योरेंस के हैं, वो 1300 जो है वो रेलवे फ्रेट है या किसी भी प्रकार का कोई फ्रेट है वो अपने को दे रखा है। कंसाइनी ने 200 रुपीज़ जो है वो कार्टेज के पे करे हैं और 300 रुपीज़ जो है वो गोडाउन रेंट है। एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जो सेल्स करते समय जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे गोडाउन रेंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और जो कार्टेज है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होंगे, आएंगे। सेल्स जो बता रखी है वो 76 टन जो है वो कोल है, 14,200 रुपीज़ उन्होंने करी है। कमीशन उस पर जो दिया गया है वो 5% है। स्टॉक विद एजेंट की अगर हम लोग बात करें तो 19 टन जो है वो आपको बता रखी है। इस क्वेश्चन में मैं आपको केवल कंसाइनमेंट अकाउंट बना के बताऊंगा और स्टॉक विद एजेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब अगर कोयला अगर भेजा गया है, कोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल लॉस आता है। नॉर्मल लॉस के केस में स्टॉक विथ एजेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो इस क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा। अभी आपको कोरबा कोल कंपनी के इसमें भोपाल कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करके आपको बताना है। प्रोफार्मा आपको मालूम है, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था, पर मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। इन द बुक्स ऑफ कोरबा कोल कंपनी जहां माल सप्लाई किया गया है उसकी एंट्री होगी भोपाल कंसाइनमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट के कॉलम रहेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हमने कोरबा कोल कंपनी ने भोपाल कोल कंपनी को माल सप्लाई करा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 14 कितना दे रखा है, 12,000। कितने का सप्लाई करा है, 100 टन 120 रुपये पर टन के हिसाब से, 100 टन एट द रेट ऑफ ₹120 पर टन। तो टोटल आपका जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। अब माल सप्लाई करते समय कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं, इंश्योरेंस और फ्रेट। तो मैंने आपको बताया था कि कंसाइनर जो भी एक्सपेंसेस करेंगे वो कैश या बैंक के नाम से आएंगे। तो अपन बैंक एक्सपेंसेस कर देते हैं। टोटल अमाउंट कितना हुआ आपका, 600 प्लस 1300, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 1900। कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो 200 रुपये कार्टेज है और 300 रुपये गोडाउन रेंट है। तो यहाँ लिख देते हैं टू, अब उसके नाम से आएंगे टू भोपाल कोल कंपनी। कितना आएगा, जो कार्टेज है वो दे रखा आपको 200 और जो गोडाउन है वो है 300। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका, 500। ठीक है। अब उसने दे रखा है कि कंसाइनी ने 76 टन जो है वो 14,200 रुपीज़ में कोल जो है वो सेल आउट करा है। तो यह लिखना पड़ेगा बाय भोपाल कोल कंपनी सेल्स 76 टन 14,200
200। जैसे ही सेल करेगा उसको 5% हम क्या करेंगे, कमीशन पे करेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू भोपाल कोल कंपनी क्या हो जाएगा, ये कमीशन। अब कमीशन की हम लोग बात करें तो जितना माल हमने बेचा है 14,200, उसका 5% अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा 710। ठीक है। अब स्टॉक विथ एजेंट की जब हम लोग बात करें तो स्टॉक विथ एजेंट जो है वो हमको बता रखा है 19 टन बता रखा है। तो क्या वास्तव में 19 टन हमारे पास में कोयला बचा है, रिमेनिंग है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा स्टॉक विथ एजेंट। ये कोयला जो है ये नॉर्मल लॉस के केस में आपको स्टॉक विथ एजेंट जो है वो कैलकुलेट करना रहेगा। तो अब यहां पर देखें तो टोटल गुड्स आपका कितना है, 100 टन। ठीक है। इसमें से आपने जो सोल्ड कर दिया वो कितना है, 76 टन। तो रिमेनिंग जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए आपका, 24 टन। पर रिमेनिंग जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 19 टन। तो ये जो लॉस होगा वो क्या कहलाएगा, अब आप यहां लिखेंगे रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना है आपका, 19, मतलब 5 टन जो है वो क्या कहलाएगा आपका, नॉर्मल लॉस कहलाएगा। और हमने आपको क्या बताया था कि नॉर्मल लॉस जो होता है उसका कैलकुलेशन नहीं होता है, नॉर्मल लॉस के केस में स्टॉक विथ एजेंट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर अब यहां बात करें हम लोग तो यहां लिखना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक विथ एजेंट 19 टन। 19 टन का आपका रिमेनिंग है, उसका फार्मूला क्या है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस प्लस एजेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू स्टॉक विथ एजेंट डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स माइनस नॉर्मल लॉस। अब ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू अब हम पुट करते हैं इसमें। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मतलब 12,000, कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस है वो कितने दे रखे हैं, 1900, प्लस एजेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको यहां दो एक्सपेंसेस देख रहे हैं, कार्टेज और गोडाउन रेंट। तो गोडाउन रेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कार्टेज जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो केवल वही वैल्यू यहां आएगी इनटू स्टॉक विथ एजेंट। तो स्टॉक विथ एजेंट हम कितना बता रहे हैं, 19 टन डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स 100 टन माइनस नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस हम कितना बता रहे हैं, 5 टन। तो ये 5 टन आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 13,900, ठीक है, 13,900 और अगर 200 रुपये और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 14,100 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 95। इसको अगर हम लोग कट करें तो ये आएगा आपका 2810 रुपये। एक बार कर लेते हैं इसको कैलकुलेट, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 2810 रुपये जो है ये स्टॉक विथ एजेंट है। यहां लिख देते हैं हम लोग 2810, 2810, ये स्टॉक विथ एजेंट है। अब इसको प्लस कर देते हैं हम लोग और जो भी प्रॉफिट लॉस है वो हम कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल आपका कितना आ रहा है, 0 1 10 1 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 17,010। अब 17,010 में से इधर कैलकुलेट करें तो कितना हो गया, 12,000 13,000
और 14,000 करीबन है, 15,000 करीबन, मतलब आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो यहां लिखना पड़ेगा टू कंसाइनमेंट प्रॉफिट। अब मैं इसको माइनस करके आपको बता देता हूं, 17,010 चले अपन, 0 0 0 0 0 तो 0 आ जाएगा, 1 1 1 1 तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चले तो 9 और 5 14, 14 और 7 कितना हो गए, 21, 21 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए, तो 21 और 9 30, कैरी करेंगे 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, और 1 तो आपका चल ही रहा है ये, तो आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, 1900 होगा। स्क्रीन पे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लगा रहा है सम, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए समरी भी लिख रखी है, स्क्रीन से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। समरी में आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ये उसका सॉल्यूशन है। स्टॉक विथ एजेंट हम निकाल रहे हैं इन द केस ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के केस में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हमको यहाँ पे बता रखा है। अब अगर हम लोग बात करें तो इसका सोर्स क्या है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, सोर्सेज जो है वो है एस.एम. शुक्ला, बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक है, उसका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पे आपको वहां पर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट का ये मैंने नॉर्मल लॉस के केस में स्टॉक विद एजेंट कैलकुलेट करके बताया, और कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जॉइंट वेंचर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।